जलवायु, वनस्पति तथा वन प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। इसमें ताप, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी होती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी होती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय जो शरद कहलाता है। शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। यदि दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फल के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने में सबसे अच्छे साधन हैं अथवा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही के शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केले तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तो एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नाम की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसी तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी वर्षा, उर्दू बारिश, मराठी पाऊस, बंगाली में भाषा कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम का औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत के जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है वर्षा, पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो, किसी वर्ष
मानसून वर्षा कम या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा, छोटा होगा। इन तीनों में से ऑप्शन को आपको लगानी है। आओ कुछ करके सीखें। मानचित्र पर एक पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म हैं और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मैसीनराम में होती है, जबकि किसी वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। सर्वाधिक वर्षा 60 मीटर उद्गामी परत होती है, 40 मीटर बीतान, 20 मीटर तरुण वृक्ष और 5 मीटर झाड़ी वाली परत और 1.5 मीटर भूमि परत पे आती हैं। प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाली पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग समय प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा बहुत सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तब पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजक जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि वह कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़िया ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थीं। बच्चे ने उनके फलों का आनंद लिया, उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। अब आपको एक ट्री से कितने लाभ होते हैं ये आपको इस डायग्राम में दिखाया जाएगा।
मिट्टी को बांधे रखना पहली लाभ। दूसरी, इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, खेल के सामान बनाए जाते हैं, ईंधन बनाए जाते हैं, चारा बनाया जाता है, आश्रय भी बना सकते हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं, रबड़ भी बनता है, इमारती लकड़ी भी बनती है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, गोद एवं राख भी बनते हैं, फल भी मिलता है, शहद भी मिलते हैं, और ऑक्सीजन तो हमें जरूरी ही है, इसलिए वनों का उपयोग। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमिकों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गड्ढा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पंछियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। भारत में पंछी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पंछियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पंछियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बेचने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? एक सींग वाले गैंडा असम में, बाघ के लिए मध्य प्रदेश, हाथियों के लिए केरल, कर्नाटक में चले जाइए। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। लार्ज स्केल पोचिंग एलिजिड इन सिम्पलीपल रिजर्व। शिकारी बाघ को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या उस ऐसे चिड़ियाघर देखे जहां बाघों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, स्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। अभ्यास प्रश्न के लिए भी कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न में देख सकते हैं। आओ खेलें। अपने आसपास की वृक्षों की सूची बनाएं। ये सारी चीज इकट्ठा करें। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम,
मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अरे भाई रुक जा यार। अंडमान एंड निकोबार द्वीपों समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव, दमन, लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह। तो 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 है, बट इस समय कुल टोटल 8 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश